बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि वफाकी काबीना ने जजेस के इल्जामात पर इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी दे दी है। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तसद्दुक हुसैन जिलानी कमीशन के सरबराह होंगे। कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के इल्जामात की तहकीकात करेगा, जबकि इंक्वायरी कमीशन को 60 रोज में तहकीकात मुकम्मल करना होगी। वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन के TOR की भी मंजूरी दे दी। कमीशन जजेस के खत में आयद करदा इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा। कमीशन तयन करेगा कि इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि क्या कोई एहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्वस था। अलामिया जारी कर दिया गया है। कमीशन हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन इंक्वायरी के दौरान ज़रूरी समझे तो किसी और मामले की भी जाँच कर सकेगा। काबीना ने खत में एग्जेक्टिव की मुदाखलत के इल्ज़ाम को मुस्तरद करके नामुनासिब करार दे दिया। 3 रियासती इदारों में इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर पुख्ता यकीन रखते हैं काबीना अरकान। तहरीक इंसाफ ने जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी की इंक्वायरी कमीशन की सरबराही मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ का मेमो गेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन के तर्ज पर कमीशन बनाने का मुतालबा हम कमीशन को मुस्तरद करते हैं। सिर्फ हाजिर सर्विस जजेस का कमीशन बनाया जाए, बैरिस्टर गौहर अली खान की जानिब से कहा गया। मेमो गेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन को इस वक्त के चीफ जस्टिस ने हेड किया था। आपको इस हवाले से बताते चलें कि तहरीक इंसाफ ने जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी की इंक्वायरी कमीशन की सरबराही मुस्तरद कर दी। तो दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर शाह महमूद कुरैशी के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिया। अदालत ने तलबी के बावजूद मुसलसल अदम पेशी पर नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसल जावेद खान और अली नवाज अवान को बरी कर दिया, जबकि जुडिशल मजिस्ट्रेट नवीद खान ने थाना कुराल में दर्ज मुकदमे की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। बशाव वाक़े के पीछे वो दुश्मन है जो पाक चीन दोस्ती मजबूत होती नहीं देखना चाहते। वाक़े के जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। इंक्वायरी कमेटी को 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है, जबकि दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। उन्होंने मज़ीद कहा कि 5 साल में पाकिस्तान की मईशत को बदलना होगा। इसके पीछे वो तमाम दुश्मनान पाकिस्तान हैं जो नहीं चाहते कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती जो मजबूत हो रही है, ये दोस्ती हर लम्हे आगे बढ़ रही है। इस अमननाक वाक़या की तहकीक फिलफौर की जाएगी और जो 20 में मुलव्वस पाए गए उनको करार वाकई मिसाली सज़ा मिलेगी। जब तक दहशतगर्दी का दोबारा ख़ात्मा नहीं हो जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने के लिए जो आदाफ इन्हीं वजारतों को मैंने जो आपको भिजवाए हैं, उसको मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बड़े गौर से पढ़ा होगा, बड़े गौर से देखा होगा और अब उसके ऊपर अमल करने की बारी आ चुकी है। बिजली चोरी, स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ पंजाब में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का बिजली चोरी के खात्मे के लिए वज़ीर आज़म की पॉलिसी पर अमल दरामद का हुक्म। बिजली चोरी के खात्मे के लिए अहदाफ का तयन। वज़ीर आला पंजाब ने 1 माह की डेडलाइन दे दी। हर कनेक्शन चेक किया जाएगा। बिजली चोरी के खात्मे, सख्त सजाओं और भारी जुर्मानों के लिए कानून साजी का फैसला भी किया गया है। बिजली चोरी में मुलव्वस सरकारी हुकाम के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इजलास में यह फैसला किया गया। पाबंदी के बावजूद लाहौर में पतंगबाजी का खूनी खेल जारी। निश्तर कॉलोनी में वापडा मुलाजिम पतंग की डोर फिरने से जख्मी। रिजवान की गर्दन पर जख्म आया, हालत खतरे से बाहर। मॉडल टाउन में गले पर डोर फिरने से शहरी जख्मी हो गया। 28 साल अदनान को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में डोर फिरने से 2 अफराद के जख्मी होने के वाक़े का नोटिस। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने IG पंजाब से रिपोर्ट भी तलब कर ली। सख्त अहकामात के बावजूद पतंगबाजी और डोर फिरने के वाक़यात पर तशवीश है। मरीम नवाज की गुफ्तगू। तो नाज़रीन, बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब एक और ख़ानदान निकल गया। यूरोप जाने की कोशिश में पाकिस्तानी जोड़ा 4 बच्चों समेत डूबकर जाँ भाग हो गया। कोयटा के अली आगा बीवी और 4 बच्चों के हमरा यूरोप के सफ़र पर रवाना हुए। कश्ती तुर्किया के सूबे चनाक कला में तूफान के बायस उलट गई। यूरोप जाने की कोशिश में पाकिस्तानी जोड़ा 4 बच्चों समेत डूबकर जाँ भाग हो गया। कोयटा के अली आगा बीवी और 4 बच्चों के हमरा यूरोप के सफ़र पर रवाना हुए। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात इन एक्शन दिखाई दिए। एक दिन में नकल का चौथा केस पकड़ लिया गया, जबकि सिविल लाइन कॉलेज
डीपीएस मॉडल टाउन में खुले आम नकल सुप्रिटेंडेंट समेत 4 अफराद गिरफ्तार, जबकि अमले के खिलाफ तलबा की गवाहियां भी सामने आ गईं। उम्मीदवारों से 4-4 हज़ार रुपये डिमांड किए गए। वज़ीर तालीम पंजाब की जानिब से कहा गया, लाहौर में वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात इन एक्शन एक दिन में नकल का चौथा केस पकड़ लिया और सिविल लाइन्स कॉलेज डीपीएस मॉडल टाउन में खुले आम नकल सुप्रिटेंडेंट समेत 4 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए और अमले के खिलाफ तलबा की गवाहियाँ भी सामने आ गईं। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात इन एक्शन दिखाई दिए, एक दिन में नकल का चौथा केस पकड़ लिया गया, जबकि सिविल लाइन कॉलेज डीपीएस मॉडल टाउन में खुले आम नकल सुप्रिटेंडेंट समेत 4 अफराद गिरफ्तार, जबकि अमले के खिलाफ तलबा की गवाहियां भी सामने आ गईं। उम्मीदवारों से 4-4 हज़ार रुपये डिमांड किए गए। वज़ीर तालीम पंजाब की जानिब से कहा गया, लाहौर में वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात इन एक्शन एक दिन में नकल का चौथा केस पकड़ लिया और सिविल लाइन्स कॉलेज डीपीएस मॉडल टाउन में खुले आम नकल सुप्रिटेंडेंट समेत 4 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए और अमले के खिलाफ तलबा की गवाहियाँ भी सामने आ गईं। बात करें मौसम की तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का नया स्पेल आ गया है। पेशावर में मूसलाधार बारिश और यालाबारी, सड़कों पर कई फीट बारिश का पानी जमा हो गया, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। मुतादिद इलाकों में बारिशी पानी घरों में दाखिल हो गया, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर में भी बादल खूब बरसे। गुलबर्ग, गार्डन टाउन, एबट रोड, गड़ी शाह, कैनाल रोड, माल रोड पर बारिश। मियांवाली शहर और गिरदोनवाह में भी गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी, गंदम की फसल को नुकसान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मीरपुर, आसाद कश्मीर में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। और ईद की शॉपिंग के हवाले से बात करें तो एक जानिब महंगाई का शोर, लेकिन दूसरी जानिब मार्केट्स में रश। कराची में ईद की शॉपिंग शुरू हो गई है। ख़वातीन कैसे ईद की तैयारी कर रही हैं, इस हवाले से जानेंगे लुबना मुमताज़ से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़ैनब मार्केट में, जहाँ पर ईद करीब आते ही जो मार्केट्स की रौनकें हैं वो बहाल होना शुरू हो गई हैं। जहाँ आवाम महंगाई का रोना रो रहे हैं, लेकिन वहीं पर ईद की शॉपिंग भी की जा रही है। इस वक्त मार्केट में काफ़ी रश नज़र आ रहा है और मेरे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे जानते हैं। जैसे हम लोग ईद पे पहले रिवायत थी कि 3 जोड़े तो लाजमी बनाने और बच्चों के भी बनाने, तो महंगाई ने क्या कुछ फ़र्क डाला है ईद की शॉपिंग पे? ज़रूर फ़र्क तो बहुत पड़ा है। पहले 3 बनाते थे, अब बंदा सोचता है 3 की जगह 2 बना लो, 2 की जगह 1 बना लो, तो फ़र्क तो पड़ा है पहले से बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्या क्या शॉपिंग कर ली है अभी आपने? फ़िलहाल अभी तो मैं आई हूँ, बाकी ये देख रही हूँ हस्बैंड के लिए ना पैंट शर्ट, तो हस्बैंड साथ नहीं आए, मैं खुद आई हूँ, तो उनके लिए देख लूँ। बाकी अपने तो ये सिलने दिए हैं कपड़े, मैचिंग वगैरह भी देखूँगी यहाँ पे और मैचिंग की चीज़ें लेके फिर जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ एक खातून मौजूद थी, उनका यही कहना था कि ईद की तैयारी तो करनी है, महंगाई ने काफ़ी फ़र्क डाला है। जहां 3 जोड़े बनाने थे वहां आप 2 जोड़े बनाने का सोचते हैं, लेकिन ईद की तैयारी तो करनी लाजमी है, इसलिए मार्केट में आए हुए हैं और अपनी शॉपिंग पूरी कर रहे हैं। जी।